नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल उमड़ चुके हैं। पहला आगाज भारत ने कर दिया है। तीनों सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर जो सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने पूरा कर दिया है, अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने झेलम नदी के पानी को बंद कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ है। पहली बार ऐसा हुआ है, राहुल गांधी पीएम हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है, 1999 के बाद युद्ध के सायरन बज रहे हैं। भारत से कई बार पाकिस्तान टकरा चुका है और हर बार मुक्के खा चुका है। पहली बार 1947-48 में जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह के कहने पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को धूल चटाई। 1965 में फिर एक बार पाकिस्तान अपनी नापाक इरादों के साथ आया और धूल चटा दी भारतीय सेना ने और अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा एक बार फिर मनवाया। 1971 में भारत की दुर्गा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को मुक्ति दी और एक बांग्लादेश बनाया। 1999 में करगिल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सीधा जाके खड़े हुए और भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन को धूल चटा दी। पर बार बार अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। पहले पुलवामा, फिर पहलगाम, 28 निर्दोष व्यक्तियों को धर्म पूछकर गोली मार दी, जेंडर पूछकर गोली मार दी और कहा मोदी से कह देना। अब उसे भी समझ लेना चाहिए, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा और ऑपरेशन सिंदूर इसकी पहली आहट है। और इस बार भारत ने ठान लिया है कि वो अंतिम लड़ाई लड़ेगा, युद्ध को अंततः समाप्त करेगा। युद्ध किसी भी निर्णय का समाधान नहीं है, पर इस बार जो युद्ध है ना वो जमीन के लिए है न ताकत के लिए है, यह युद्ध है आतंकवाद के खिलाफ जो लगातार भारत पर हो रहा है। अब तो भारत के लोगों को निशाना बनाने लगे। अभी तक भारतीय सेना थी और इस बार भारत ने ठान लिया है इस युद्ध को अंजाम देगा और इसमें आग में घी डालने का काम पाकिस्तान की गीदड़ धमकियां कर रही हैं। लगातार वो धमकियां दे रहा है, कभी परमाणु बम की धमकी देता है तो कभी अपने फाइटर प्लेन की धमकी देता है, जिसको पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में हमने F-16 मार गिराया था। और लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को हम निस्ता नाबूद करते आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार आया है और मुक्की खाई है। और इन पाकिस्तान की धमकियां ही भारत को युद्ध के करीब ला रही। भारत मॉक ड्रिल कर रहा है, सायरन, युद्ध के सायरन की चेतावनी बजेगी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा भारत के लगभग 244 जिलों में युद्ध का सायरन बजेगा। भारतीयों को युद्ध के समय अगर दुश्मन देश अटैक करता है, उससे बचने की, उससे निपटने की पूरी तैयारी दिख रही है। इससे लग रहा है कि भारत इस बार अंजाम तक पहुंचाएगा, अंजाम तक ले जाएगा और इस बात को पूर्ण विराम देगा कि बार बार ये आतंकवादी घटनाएं बंद होंगी। भारत ने ठान लिया है 7 मई मतलब आज को भारत मॉक ड्रिल कर रहा है।
लोगों को ट्रेन कर रहा है। छात्रों और नागरिकों को युद्ध के समय अगर मिसाइल होती हैं, एयर स्ट्राइक होती है, तो उससे बचने के सुझाव दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चों को स्कूलों में कैसे बचा जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। हमारी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको ढकने की व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए वो अभ्यास कर रहा है। उतर चुका है रण में, मन बना लिया है, इस बार इसे फुल स्टॉप करना है, इस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है और परिणाम तक पहुंचना है। और उसने व्यवस्था बना ली है सारी, पूरी तरीके से ड्रिल कर रहा है, मॉक ड्रिल कर रहा है, घरों की बत्तियां बुझाने की बात कर रहा है और बंकर बना रहा है कि अगर लोगों को नुकसान होता है तो उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। तो एक तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी है कि भारत पूरी तरीके से सोच रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, संभल जाइए अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। ये नया भारत है, ये चैलेंज को स्वीकार करता है। ये अगर उसके नागरिकों की तरफ आंख दिखाई गई तो आंख निकालने का साहस रखता है, घर में घुस के मारने का साहस रखता है। ये 21वीं सदी का भारत है, ये तीनों सेनाओं के परचम का भारत है, तीनों सेनाओं के हौसले का भारत है, ये 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति का भारत है। तीनों सेनाओं ने मिलकर ठाना है पाकिस्तान को इस बार नेस्तनाबूद कर देंगे। तीनों सेनाओं की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।